सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और हमारे निवेशक साथियों का तो भविष्य एक तरीके से तय हो चुका है। ये आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि अभी 14 तारीख को जो सुनवाई हुआ है उसमें कई सारी चीजें जो उस समय हम लोगों के पास तक नहीं आ पा रही थी, तो अब धीरे धीरे उसमें काफी सारी चीजें जिन लोगों से बातचीत हो रहा है वहां से हम लोगों के पास आ रहा है और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर आपके पास तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका पेंडिंग थी जिसमें कर्मचारियों के वेतन को लेकर कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा था। तो अभी 14 तारीख को जो हेयरिंग हुआ था उसमें कर्मचारियों के वेतन या जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं उनके लाभांश की बातचीत का बात एक क्लियर हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो याचिका कर्मचारियों के वेतन के लिए थी वो कुछ ही सैकड़ों में मात्र जिन लोगों का सैलरी नहीं मिला था उन लोगों के माध्यम से वो याचिका डाला गया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारा समूह के जितने भी कार्यकर्ता का बकाया है उसके बारे में सारा समूह से बाकायदा पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो केवल कुछ सैकड़ों वाली जो याचिका है उसके साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं जिनका भी कुछ बकाया है उनका भी उसका भी एक तरीके से रिपोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट ने सारा समूह से मांगा है। और ये सूचना मिल रहा है कि 5 नवंबर तक समस्त कार्यकर्ताओं के बकाया का एक पूरा रिपोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना इसमें होगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनका पिछले लगभग 5-6 साल से 1 रुपए का भी लाभांश जारी नहीं हुआ है। चाहे वो फील्ड से कार्यकर्ता हों, चाहे वो हमारे फ्रेंचाइजी हेड हों, चाहे ब्रांचों से हों, चाहे वो रीजन से हों, चाहे वो सेक्टर से हों, किसी भी ब्रांच से किसी भी जगह से हों जो सहारा से संबंधित हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका लाखों रुपए का लाभांश बकाया है। आपने देखा होगा कि अभी दीपावली निकला, बहुत सारे ऐसे लोग जो दीपावलियों को बहुत बहुत धूमधाम से मनाते थे लेकिन पैसे के अभाव में इस वक्त की वो दिवाली उन लोगों के लिए काली ही साबित हो गया। और इसको लेकर जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से संवेदना जताया है कार्यकर्ताओं के लाभांश को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सारी बातों को लेकर कुछ वरिष्ठों से चर्चाएं हुआ है, तो उनसे सूचना मिलने पर ये जानकारी प्राप्त हुआ है कि 5 नवंबर तक सारा समूह में जितने भी लोग काम करने वाले हैं उन सबका सैलरी हो, कमीशन हो या जो भी लाभांश हो, पीएफ हो, उन सब का सूचना वहां पे पहुंच जाएगा। और उसके बाद में कितना फंड वहां से जारी होने वाला है ये तो 17 तारीख को जो हेयरिंग होने वाला है उसी में ही पता लगेगा। लेकिन बात उठा है तो समाधान तो जरूर हो जाएगा, ये बात तो बिल्कुल तय हो चुका है। सहारा के निवेशकों की भुगतान से संबंधित जो समस्याएं हैं वो फंड न होने की वजह से हैं। और जो भी सारा समूह के द्वारा अपनी संपत्तियों का एक डील हुआ है अडानी ग्रुप के साथ में, वो उन समस्त समस्याओं का निपटारा कर देगा। लेकिन कैसे क्या व्यवस्था होगा ये तो आने वाले समय में जो भी डिसीजन मानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लिया जाएगा तभी पता चलेगा। और लेकिन ये बिल्कुल तय है कि सुप्रीम कोर्ट से सहारा के भुगतान की बात एकदम तय हो चुका है। और
ये भी अपने आप में एक इतिहास है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कहीं से कोई दिक्कत समस्याएं कंपनियों के साथ में आया है तो उन्होंने बाइंड अप ही किया है, लेकिन सारा समूह एक ऐसा समूह या ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा जो शेर के जबड़े से निकाल कर शिकार अपने आप को साबित कर देगा। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होगी, एक इतिहास होगा, क्योंकि आज तक किसी कंपनी का पैसा मिला नहीं, मिला भी है तो बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। लेकिन सारा समूह के समस्त निवेशकों का, कार्यकर्ताओं का हित जितना भी है वो सब सुरक्षित होते हुए सबका भुगतान, सबका लाभांश जारी होगा, क्योंकि जो डील है वो लगभग 1.5-2 लाख करोड़ के लगभग का है। इसका फाइनली तो पता तभी चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा, लेकिन डील बड़ा है और इससे ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। इस तरीके की सूचनाएं मिल रहा है। तो जो भी सूचना थी, खबर थी, आपके बीच में मैंने रखा है, और जैसे ही और अन्य प्रकार की सूचनाएं मिलेंगी हम आपके बीच में लेके आएंगे। बहुत सारे हमारे कर्तव्योगी साथी इस बार की दीपावली को बहुत ही मायूस तरीके से अपने घरों में अंधेरों में मनाया है। मनाया क्या है, गुजारा है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जितने भी त्योहार पड़ेंगे वो हंसी खुशी तरीके से मना पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन समस्या का समाधान जरूर होगा, ये पक्का हो गया। धन्यवाद आज की इस छोटी सी बैठक के लिए, मीटिंग के लिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपके बीच में लाने के लिए, और इसी वजह से बार बार आपके बीच में आकर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना होता है। आपकी चिंता है इसी वजह से। धन्यवाद सभी को। सादर सारा प्रणाम। निवेशक साथियों से सादर नमस्कार। जय हिंद। सादर सारा प्रणाम। कोलकाता में कर्तव्य योगियों को समझाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम कानून है कि सही को आज तक दुनिया में किसी ने गलत साबित कर ही नहीं सका, और जो गलत है उसको ज्यादा दिन तक सही साबित भी नहीं कर सकता। वो ये महसूस कर लेते हैं कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, अब डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद यहाँ पर भी आप लोगों में से कुछ लोग हुए हैं, और वो उचित नहीं है। जब आप सही हो ऐसे परिस्थितियों में और एग्रेसिव होना चाहिए आपको, और बढ़ के निकल के लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और व्यवसाय को और बड़ा रूप देना चाहिए। मौका अच्छा होता है। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।